जिस कुरान का इनकार करने वाले कुरान उठाकर कामयाब हो रहे हैं, इकरार करने वाले अगर कुरान उठा ले, कामयाबी का आलम क्या होगा, तरक्की का आलम क्या होगा। यहूद मानते नहीं लेकिन पढ़ते हैं, नसारा मानते नहीं पढ़ते हैं, मुनकिरीन मानते नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए तो उमर के पास कई मर्तबा यहूदियों के काफिले आए, बार बार कुरान पर बात किए। अब वक्त नहीं है मेरे पास। कभी यहूदियों के काफिलों की गुफ्तगू हजरत उमर फारूक से जो हुई, कई सफ़हात पर मुश्तमिल है, उसे मैं आपके सामने बयान करूं। आज सिर्फ अपने मकसद को, मतलब को शुरू करने से पहले मुकद्दमा बांध रहा हूं। इस्लाम मुकम्मल मजहब है, कामिल मजहब है। यहूदियों ने आकर कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारे कुरान में एक आयत ऐसी नाजिल हुई, अगर वैसी आयत हमारी तौरात में नाजिल होती और जिस दिन वो आयत नाजिल होने का इल्म हमारे पास होता तो हम उस दिन ईद मनाते। तुम्हारे किताब में वो आयत है। उमर ने पूछा, वो कौन सी आयत? यहूदियों ने आयत पढ़कर सुनाई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हजरत उमर ने एक बेहतरीन मुस्कुराहट पेश की और फरमाया, तुम क्या समझते हो, हम इस आयत के नुज़ूल को ईद का दिन नहीं मानते? तुम तो सिर्फ आयत को पढ़ा है, नाजिल होने के औकात को नहीं पढ़ा, शान नुज़ूल को नहीं पढ़ा। आज सुन लो तुम कि ये आयत अरफात के मैदान में जबल रहमा में 9 ज़िलहिज्जा को मेरे आका पर नाजिल हुई। अरफात का मैदान रुए ज़मीन का मुक़द्दस मैदान है, जहाँ हाजी हज को जाए, अरफात में हाज़री न दे, हज अदा नहीं होता। 9 ज़िलहिज्जा हाजियों का अहम दिन होता है, दूसरे लोगों के लिए यौम अरफा होता है। हम भी तो उस दिन ईद नहीं, ईद से बड़ा दिन मानते हैं। आयत क्या है मेरे प्यारो? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। कोई शोबा ऐसा नहीं जिसके बारे में उम्मत परेशान होकर कुरान का दरवाज़ा न खिटखिटाए, हदीस का दरवाज़ा न खिटखिटाए, तफसीर का दरवाज़ा न खिटखिटाए, फ़िक़्ह का दरवाज़ा न खिटखिटाए, उलमा का दरवाज़ा न खिटखिटाए। कोई मसला ऐसा आ जाए, उलमा से मायूस होकर, नऊज़ बिल्लाह कुरान से मायूस होकर, हदीस से मायूस होकर दूसरों का दरवाज़ा खिटखिटाए। अल्लाह ने मेरे नबी के मानने वालों को न ऐसी हालत में रखा है, न आइंदा कभी ऐसी हालत आएगी। आप जिस किस्म का मसला उठाओ, कुरान तुम्हारी रहबरी करेगा, हदीस तुम्हारी रहबरी करेगी, अल्लाह तुम्हारी रहबरी करेगा, मेरा नबी तुम्हारी रहबरी करेगा, हजरत सहाबा तुम्हारी रहबरी करेंगे, वारिसीन अंबिया, वारिसीन सहाबा, अइम्मा किराम, फुक़हाए किराम तुम्हारी रहबरी करेंगे। खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, बच्चा पैदा होने से पहले से लेकर वो बड़ा होकर मरकर खबर को जाने तक का पूरा निसाब अगर किसी कौम के पास है तो उसका नाम है इस्लाम। बच्चा पैदा होने के बाद नहीं, बच्चा पैदा होने से पहले से लेकर, यूँ समझिए, मैं और वजाहत के साथ आपके सामने बयान कर दूं। एक शौहर का, एक मर्द का नहीं बोलूँगा, एक शौहर का इस लफ्ज़ में जायज़ होने की खुशबू आ रही है, हलाल की खुशबू आ रही है। मर्द बोलूं तो रिश्ता जायज़ भी हो सकता है, रिश्ता नाजायज़ भी हो सकता है। मैं शौहर इसलिए कह रहा हूँ, जायज़ होने की खुशबू आएगी, हलाल होने की बशारत मिलेगी। एक शौहर का नुत्फ़े का ख़तरा, खून का ख़तरा उसकी बीवी के रहम में दाखिल जब होता है, वहाँ से निज़ाम व निसाब और अहकामात जब शुरू होते हैं, वो नुत्फ़ा पूरा बच्चा
बच्चा बनकर माँ के पेट से पैदा होकर बचपन की जिंदगी गुजार कर जवानी की मंजिल तय करके बुढ़ापे का सफर तय करके मौत का लक़मा बनकर खबर को जाने तक उसको माँ के पेट से लेकर माँ की गोद तक, माँ के गोद से लेकर बचपन तक, बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक इस दुनिया के अंदर जितनी भी मंजिलें आएंगी हर मंजिल का सबक उस बच्चे को बुढ़ापे तक, दुनिया से आखिरत तक उस बच्चे को अपनी ज़िंदगी का हर सबक अगर किसी मजहब में मिल सकता है, मेरे रब की कसम उस मजहब का नाम है इस्लाम। जब इतना कामी मजहब है पाई